बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास, जो कि न्यू बुक आई है 2025 के लिए, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हमारा जो आज टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड मास नंबर। ठीक है, अगर हम एक एटम को देखें तो उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम। इस दुनिया के अंदर जितने भी एटम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सब के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके साथ न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं जी एटम को। ठीक है, और बाद में जब एटम आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम एटम को देखें तो एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एक ही प्रोटॉन होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो डिफरेंट होती है। एक के पास अगर मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो उसके साथ हो सकते हैं कोई न्यूट्रॉन ही ना हो, या हो सकता है 2 न्यूट्रॉन हो या 4 हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं और न्यूट्रॉन हमेशा डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पार्टिकल्स। अब जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, कहते हैं कि हर एटम के पास या हर एलिमेंट्स के पास इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन है। अब अगर हम दूसरी तरफ हीलियम को देखें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की बात करें तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। ठीक, तो हर एटम के पास, हर एलिमेंट्स के पास ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए इसके लिए हम एटॉमिक नंबर बनाते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जी एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद क्या है। फर्ज करें एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, 4 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 4 है, 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ठीक है, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं सिंबल Z से। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आ गई या कोई न्यूमेरिकल आ गया केमिस्ट्री के अंदर और लिखा होगा जी व्हाट इज़ द Z फॉर फलान एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये जो Z है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और उसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह अगर हम मास नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं जी मास नंबर। ठीक है जी, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। फर्ज करें जी, हम मिसाल लेते हैं जी, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, 6 और 6 12, यानी कि मास नंबर जब कार्बन का क्या होगा? 12 होगा। इसी तरह सिंबल जो होती है वो ए होती है मास नंबर के लिए। ठीक हो गया कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया केमिस्ट्री के अंदर कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है? मास नंबर की, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। ठीक, आगे हम देखते हैं जी एग्जाम्पल क्या है जी। ऑक्सीजन कंटेन 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं जी? 6 प्रोटॉन, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? सॉरी 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है जी 8। ठीक हो कि प्रोटॉन्स की तादाद जो होगी वो क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के अंदर 6 प्रोटॉन है, सॉरी 8 प्रोटॉन है, इसलिए उसके 8 एटॉमिक नंबर है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के अंदर देखें तो 16 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या होगा जी? 16 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8 एंड मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट बनता है एटॉमिक एंड मास नंबर का, उसको हम देखते हैं
रिटन एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब जो मास एटॉमिक नंबर हो जाए किसी भी एटम के हम कहते हैं जी लेफ्ट यानी कि बाएं, सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है नीचे, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स की जो सिंबल होती है उससे बाएं साइड पर, निचली साइड पर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर को। आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, नंबर लिखे होते हैं वैल्यू किसी ऊपर और नीचे, ठीक है। नीचे वाले जो बाएं साइड है उसको क्या कहते हैं जी, ये एटॉमिक नंबर है। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, आप लोग एटम है, उसके नीचे 8 लिखा हुआ है, यानी कि ये उसका क्या है जी, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद है कि ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन है जी, 8। इसी तरह मास नंबर के पीछे हमने एग्जांपल देखी, कहते हैं रिटन एज लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि किसी सिंबल के ऊपर की जानब, ठीक है। तो हम मास नंबर कहते हैं लेफ्ट बाएं साइड, और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर के एलिमेंट्स के जो सिंबल है उससे ऊपर लिखते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन और 16 ऊपर लिखा हुआ, 16 का मतलब मास नंबर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ मैंने कि ऑक्सीजन है, नीचे क्या है जी हमारा मास एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या है जी मास नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास हम शॉर्ट क्वेश्चन के अगर हम बात करें तो ये बहुत अहम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके 3 पॉइंट मान जाते हैं। पहले डेफिनेशन है, उसके बाद सिंबल है, और उसके बाद लास्ट में हम कि हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत अच्छा इस तरह से प्रिपेयर करके लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी अगर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, न्यूट्रॉन की तादाद को भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है जी n बराबर a-z, ठीक है ना। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, तो हम उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की मिसाल ले लेते हैं, उसका मास नंबर कितना है जी, 16। लफ्ज़ के जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर है, तो 16 हमारे पास मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर है जी 8। तो हम 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। इसी तरह एक एग्जांपल है बेरिलियम की, ठीक है जी। अब आप लोगों को पता होगा कि मास नंबर हमेशा ऊपर और बाएं जन्म लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर नीचे और बाएं जन्म लिखा जाता है, ठीक है। फार्मूला वही लगाएंगे। 137 हमारे पास मास नंबर है, और उसमें से 56 जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 81 आएंगे, यानी कि बेरिलियम के अंदर 81 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। पीछे मैंने बात की कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 56 हमारे पास प्रोटॉन है और 56 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। इसी तरह एक्सरसाइज का एक सवाल करते हैं। वही फार्मूला आयोडीन के लिए लगाएंगे, n बराबर a-z। 127 हमारे पास जी आ जाते हैं मास नंबर, और 53 हमारे पास एटॉमिक नंबर। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी 74 न्यूट्रॉन। 53 ही हमारे पास प्रोटॉन, और उतने ही हमारे पास क्या होंगे जी, इलेक्ट्रॉन। अगर हम बुक की बात करें तो एटॉमिक एंड मास नंबर, सफ़ा नंबर 22। यहाँ से हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन शुरू करें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ तक उसकी डेफिनेशन। ये पहले फ़र्क में आप लोग डिफरेंस में लिखेंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय z, ये दूसरा फ़र्क हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट फॉर द टोटल मास ऑफ दैट। यहाँ से लेकर न्यूक्लियन नंबर भी इसको बोलते हैं और मास नंबर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंबल ए हो गया, ठीक है। ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरे डिफरेंस में आप लोग करेंगे यहाँ से, द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज अ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये तीसरा फ़र्क। मास नंबर एज अ लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये मास नंबर के भी 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। इसी तरह एटॉमिक नंबर के भी 3 पॉइंट्स। अगर आप लोग चौथा पॉइंट करना चाहें तो आप लोग ऑक्सीजन की मिसाल में लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हैव 8 एटॉमिक नंबर। इसी तरह आप लोग ऑक्सीजन हैव 16 मास नंबर, ठीक है। इसी तरह उसके बाद ये मैंने आपको मिसाल हल करके दी है। लास्ट में एक और एक्सरसाइज किया जी आयोडीन, ठीक है। और उसके साथ ये 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इनके आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करके मुझे कमेंट में लाजमी बताना है।